अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक राज शेयर करने वाली हूँ कि बग़ैर चिकन के कैसे आप चिकन वाला कद्दू यानी कि कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और यम्मी सी ये डिश बना सकते हैं जिसमें भरपूर तरीके से चिकन का ही जायका आने वाला। वो क्या राज है वो आज की वीडियो में शुरू बताऊंगी। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक बर्तन में 1 कप के करीब ऑयल डाल देते हैं, कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डालेंगे। इसको मैंने कैसे चॉप किया, वो कौन सा टूल कौन सी मशीन यूज़ की उसका लिंक मैंने आई बटन पे लगा दिया है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और लाइट सी जैसे ही गोल्डन ब्राउन होता है लाइट सा, अभी हम ऐड करेंगे आधा चम्मच लहसुन पाउडर। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्वार्टर अदरक का पाउडर, वो उसमें मैं डाल चुकी हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं इस ऑयल में थोड़ा सा भूनूंगी ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और कुकिंग की जो आंच है वो मीडियम से लो होगी। अब मैं 2 अदद टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चों का मैंने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट भी मैंने उसी टूल से बनाया है जिस टूल से मैंने प्याज की कटिंग की थी। उसका लिंक मैंने आई बटन पे लगा लिया, तो लाजमी चेकआउट कीजिएगा। और अब टमाटरों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि टमाटर जो है थोड़े से गल जाए, पक जाए और टमाटरों का जो अपना पानी है वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। तो जब तक ये टमाटर पकते हैं तो आपने क्या करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और रेसिपी शेयर करना चाहते हैं अपने प्यारों से तो जल्दी से शेयर के बटन पे जाके शेयर कर लें। तो ये देख सकते हैं आप अब टमाटर जो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, और आधा चाय का चम्मच अब मैं डाल रही हूँ आधा लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच। और साथ ही अभी मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालूँगी। नमक का ज़रा थोड़ा सा कम डालिएगा, अपने जायके के टेस्ट के कम थोड़ा सा डालिएगा। और 2 से 3 चुटकियाँ मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया। अब इनको मज़ीद टमाटरों के साथ पकाऊँगी ताकि कि हमारा जो बेस है या हमारा जो मटीरियल है वो अच्छी तरह पक जाए। और उसके बाद हम इसमें 3 अदद कद्दू लेंगे, उसको इतना बारीक चॉप करेंगे। आप इतना बारीक चॉप करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टूल है मेरे पास जिससे ये बारीक चॉप हो जाते हैं। अब तमाम कद्दूओं को इस मिक्सचर के साथ मैं भूनूंगी, और ताकि कि तमाम जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो कद्दूओं के साथ आपस में मिक्स हो जाए और एकजान हो जाए। तो मेरी आंच जो इस टाइम है वो मीडियम से लो है। और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। 3 से 4 मिनट रखने का क्या मकसद है वो तो मैं आपको बताती हूँ। 3 से 4 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएँगे ना, ये देखिए ये पानी कद्दू का अपना पानी होगा, उसमें ही ये पकेंगे। पंजाब और सिंध के इलाकों में जहाँ पे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे सब्ज़ी जो है वो पानी में पक जाती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें थोड़ा-सा पानी हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन अब तक कद्दू कच्चे थे इसलिए मैंने दोबारा इनको ढक के रख दिया ताकि कद्दूओं का जो अपना पानी वो खुश्क हो जाए। दोबारा आप देख सकते हैं मैंने हटाया चम्मच, तो कद्दू का अपना पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल नज़र आने लग गया है। लेकिन कद्दू अब तक बिल्कुल पके नहीं है। हाँ, 95% पक चुके हैं, लेकिन थोड़ा-सा और पकाने के लिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है और पानी को भी इससे अच्छी तरह मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा दम वाली आँच पे ढक के रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं रखना, 4 से 5 मिनट ही रखने का। 4 से 5 मिनट बाद चम्मच ढक्कन हटाएँगे तो आप ये देखेंगे कद्दू काफ़ी हद तक पक चुका होगा, लेकिन इसमें पानी है। तो पानी की खैर है, पानी तो ड्राई हो ही जाएगा। तो अब हमने इसमें डालना है वही ख़ास चीज़ जिससे चिकन का जायका आएगा, तो चिकन पाउडर। मैंने आधा टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही यम्मी जायका बनेगा और चिकन की जो जायका भी बनेगा और वो खुशबू भी आएगी, जिससे कहते हैं ना कि चिकन की खुशबू आए तो पता चलता है कि इसमें चिकन डली, वो वाली आएगी। और उसको हम दम पे आँच पे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कि चिकन का जो जायका है वो भी डेवलप हो जाए और पानी जो कद्दू का एक्स्ट्रा है वो भी खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद आप दोबारा चम्मच ढक्कन उठाएँगे तो आप देखेंगे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल नज़र आने लग गया है। अभी हम इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बीच में से काट के इसके अंदर डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे ताकि कि मिर्चों का जायका भी इसमें मज़ीद आ जाए। और इसे ढक के 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे यम्मी से धुआँ उड़ाती हुई चिकन रेसिपी रेडी हो जाएगी, जिसमें बिल्कुल भी चिकन नहीं है। फ़ौरन से डिश आउट करेंगे और इसे थोड़ी तरह सजाएँगे, गार्निश करेंगे धनिया के पत्तियों से। तो उम्मीद करती हूँ ये जो रेसिपी है ना वो आप ट्राई ज़रूर करेंगे और मुझे बताएँगे वाक़ई इसमें चिकन का जायका आया या नहीं आया, और आपके घर वालों ने इसे खाया और कैसी तारीफ़ की आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।